नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में मैं कलरव भाग 4 से पाठ 4 बोलने वाली गुफा नामक पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि यह पुस्तक बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से चलती है। इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य आज के वीडियो में सम्मिलित हैं। इसे ध्यानपूर्वक सुने। तो चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के शब्दार्थ बताने जा रही हूँ जो कि इस पाठ में आए हैं। असमंजस पहला शब्द है। असमंजस का अर्थ होता है दुविधा। इसके पश्चात है खूंखार, जिसका अर्थ होता है हिंसक। फिर है अंदाज। अंदाज का अर्थ होता है हाव भाव या ढंग। तीव्र। तीव्र का अर्थ होता है तेज। पद चिन्ह। पद चिन्ह का अर्थ होता है पैरों के निशान। फिर है बारीकी से। बारीकी से मतलब ध्यान से। आगे चलते हैं। पहला है बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। तो इसमें क है, जंगल के सभी जानवर शेर से क्यों डरते थे? इसका उत्तर है, जंगल के सभी जानवर शेर से इसलिए डरते थे कि वह बहुत खूंखार था। प्रश्न ख है, गुफा को देखकर शेर के मन में क्या विचार आया? इसका उत्तर है, गुफा को देखकर शेर के मन में विचार आया कि मुझसे डरकर अवश्य ही जानवर यहाँ गुफा में छुपे होंगे। अब प्रश्न ग है, लोमड़ी को कैसे पता चला कि गुफा के अंदर कोई है? इसका उत्तर है, लोमड़ी ने शेर के पैर के निशान गुफा की तरफ देखे। इससे उसे पता चल गया कि गुफा में कोई है। प्रश्न घ है, लोमड़ी ने गुफा से क्या पूछा और क्यों पूछा? इसका उत्तर है बच्चों, लोमड़ी चालाक थी, इसलिए उसने शेर को भ्रमित किया कि गुफा बोलती है और चालाकी से शेर की आवाज़ से जान लिया कि वह उसके अंदर बैठा है। प्रश्न अंग है बच्चों, गुफा के भीतर से क्या आवाज़ आई? इसका उत्तर है, गुफा के भीतर से आवाज़ आई कि अंदर सब ठीक है, बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ। अब देखिए बच्चों, दूसरा है समानार्थी शब्द लिखिए, यानी पर्यायवाची। पर्यायवाची या समानार्थी एक ही होता है, तो इसमें सिर्फ एक एक पूछा है। इसका क है मुंह। मुंह को हम क्या कहते हैं? चेहरा भी कहते हैं ना। हाँ। वन। वन को हम जंगल भी कहते हैं। धरती। धरती को भूमि भी कहते हैं। चंद्रमा। चंद्रमा को हम शशि भी कहते हैं। अब है अंदर। अंदर को हम बोलते हैं भीतर। अंदर भी कहते हैं, भीतर भी कहते हैं। तलाश। तलाश का मतलब होता है खोज। अब देखिए बच्चों, ख है विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब देखिए, एक वन में खूंखार शेर रहता था, उससे डरकर जंगली जानवर छिप जाते थे। शिकार की तलाश में उसे एक खूबसूरत गुफा दिखी और वह उसमें जा बैठा। चालाक लोमड़ी ने शेर के पद चिन्ह देख लिए। बच्चों, सबसे पहले तो देखिए, विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो अभी मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ
कि विशेषण क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। तो सारे वीडियो भी आपके सामने धीरे धीरे आते जाएंगे, बस आप लगातार वीडियो को देखते रहिए और इससे जुड़े रहिए। तो अभी यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, एक वन में खूंखार शेर रहता था। तो देखिए, शेर तो है लेकिन वह कैसा है, खूंखार है। ये उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको विशेषण कहते हैं। और खूंखार के नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, यानी रेखांकित कीजिए, ऊपर लिखा है ना, लाइन खींचा हुआ है। उससे डर कर जंगली जानवर छिप जाते थे। जानवर तो हैं मगर कैसे हैं, जंगली हैं, घरेलू नहीं हैं। तो जंगली जो हुआ वो उसका विशेषण हुआ। अब देखिए, शिकार की तलाश में उसे एक खूबसूरत गुफा दिखी। गुफा तो है मगर वो खूबसूरत है। तो खूबसूरत शब्द गुफा की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण हुआ और इसलिए इसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। और वह उसमें जा बैठा। चालाक लोमड़ी ने शेर के पद चिन्ह देख लिए। लोमड़ी तो है मगर चालाक है, तो चालाक शब्द लोमड़ी की विशेषता बता रहा है, इसलिए चालाक विशेषण हुआ। अब देखिए, ग है पाठ में आए हुए अनुस्वार, यानी जिसके ऊपर बिंदी लगी रहती है, और अनुनासिक यानी चंद्रबिंदी शब्दों को छांटकर लिखिए। तो देखिए बच्चों, अनुस्वार शब्द क्या है, जंगल। देखिए, इसके ज के ऊपर बिंदी लगी हुई है। चंदन, तो च के ऊपर बिंदी लगी है। नंदन, न के ऊपर बिंदी लगी है। कंगन, क के ऊपर बिंदी लगी है ना। तो ये हुआ अनुस्वार शब्द। फिर है अनुनासिक शब्द, यानी जिस पर चंद्र बिंदी हो। तो क्या हमने देखिए इसमें लिखा है, ऊंचा, अंधेरा, चांदनी, मुंह। ये सभी अनुनासिक शब्द हैं। अब देखिए बच्चों, तीसरा है, नीचे दिए गए शब्दों में सु तथा कु उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए। तो देखिए, शब्द क्या हैं, पात्र, मार्ग, योग, मति, बुद्धि और रुचि। तो अब हमको इसमें सु लगाना है। तो देखिए, सु धन पात्र, यानी पात्र में हमने सु जोड़ दिया तो हो गया सुपात्र, और इसका अर्थ हुआ सही व्यक्ति। अब देखिए, मार्ग में हमको सु लगाना है, तो सु धन मार्ग बराबर सुमार्ग, यानी मार्ग में मैंने सु जोड़ा तो सुमार्ग हो गया और इसका अर्थ हुआ सही रास्ता। अब योग है, योग में हमें सु जोड़ना है। मैंने लिखा सु धन योग बराबर सुयोग, यानी इसका अर्थ हुआ सही समय। अब मति, मति में मैंने सु जोड़ा, सु धन मति बराबर सुमति, मतलब सही दिमाग। अब देखिए, बुद्धि में हमको सु जोड़ना है, तो सु धन बुद्धि बराबर सुबुद्धि, मतलब इसका अर्थ हुआ अच्छी बुद्धि। अब हमें रुचि में सु जोड़ना है, तो सु धन रुचि बराबर क्या हुआ, सुरुचि। सुरुचि मतलब रुचिकर, अच्छी लगने वाली चीजें। अब बच्चों, इसमें पूछा है कि जो शब्द मैंने दिया था आपके अभ्यास कार्य में, उसमें कु लगाकर आपको शब्द बनाने हैं। तो जब पात्र में हम कु लगा देंगे तो हो जाएगा कुपात्र। कु धन पात्र बराबर कुपात्र, यानी गलत व्यक्ति। अब कुमार्ग में हमको कु लगाना है, तो देखिए, मार्ग में हमने कु लगाया पहले, तो कु धन मार्ग बराबर कुमार्ग,
मतलब गलत रास्ता। योग में हमको कु लगाना है। कु धन योग बराबर कुयोग। कुयोग मतलब गलत समय। अब है मति में हमें कु लगाना है, तो कु धन मति बराबर कुमति, जिसका अर्थ होता है गलत दिमाग। अब है कु धन बुद्धि बराबर कुबुद्धि। कुबुद्धि का मतलब होता है गलत बुद्धि। एक शब्द इसका और बचा है रुचि। रुचि में हमें कु लगाकर जोड़ना है, तो कु धन रुचि बराबर कुरुचि, जिसका मतलब होता है अरुचिकर, अच्छा नहीं लगना। ठीक है। अब देखिए बच्चों, चौथा है वर्तनी शुद्ध कीजिए, यानी किसी चीज को कैसे सही लिखते हैं, कैसे गलत लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, इधर अशुद्ध है और इधर शुद्ध है। तो इसमें लिखा है पहला शब्द खुशबू। खुशबू होता है? नहीं। स देखिए बड़ा श होगा और इसको पढ़ेंगे खुशबू। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? खुशबू। अब है कलिया। कलिया नहीं होता बच्चों, होता है कलियां। तो क ल पे छोटी की मात्रा ली और या पर चंद्र बिंदी, कलियां। फिर शब्द है अशुद्ध निशान। निशान नहीं होता बच्चों, होता है निशान। देखिए यहाँ पर बड़ा श रहेगा और इसको पढ़ेंगे निशान। अब देखिए अशुद्ध शब्द में लिखा है परान। बच्चों परान नहीं होता, ये अशुद्ध है। शुद्ध होता है प्राण। देखिए मैंने लिखा। फिर है मेना। मेना नहीं होता बच्चों, होता है मैना। फिर देखिए शब्द है गोरेया। गोरेया नहीं होता, ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या होता है, सही क्या होता है? देखिए ग पे औ की मात्रा, र पे ए की मात्रा, फिर या, गौरैया। अब देखिए बच्चों लिखा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य तो कुछ नहीं होता, होता है स्वास्थ्य। कैसे लिखा जाता है? स आधा है वा, फिर आधा स, फिर आधा थ, य, स्वास्थ्य। अब देखिए बच्चों लिखा है घोषला। घोषला तो एकदम गलत होता है ना, ये अशुद्ध है। और शुद्ध क्या होता है? घोंसला। चिड़िया का घोंसला होता है ना, तो हम इसको लिखते हैं घोंसला। अब देखिए बच्चों, आज मैंने आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दिया है कि आपका मन इसमें लगा रहे और अच्छा भी लगे, आपका समय अच्छे से व्यतीत हो। तो सभी अभ्यास कार्य को अपनी कॉपी में साफ साफ लिखना है और याद करना है। तो बच्चों बताइए, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आज का? हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि एक पाठ में आपके सभी अभ्यास कार्य इसमें निहित हैं। इसी प्रकार मैं हर पाठ का अलग अलग वीडियो बनाकर आपकी सुविधा के लिए लाती रहूँगी, ये मेरा वादा है। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।